Guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about geometrical meaning of zeroth polynomial. In last video we will learn about what is zero polynomial. Okay, what is zero polynomial? Zero polynomial is the value of x for which the whole value of polynomial get zero. यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसकी वजह से पूरा polynomial का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल. अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमको यानी कि हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है. फॉर एग्जांपल 2x + 3 = y. अब यहाँ पर हमको y की वैल्यू लाने के लिए x के डिफरेंट वैल्यूज़ लेना पड़ेगा. फर्स्ट हम x की वैल्यू लेंगे -2. x की वैल्यू जब हम -2 लेंगे, यहाँ पर x और 2 के बीच में कुछ साइन है क्या, नहीं, तो इनके बीच में साइन कौन सी होती है, मल्टीप्लिकेशन. तो 2 × -2 हो जाता है -4 + 3. माइनस प्लस होता है माइनस, 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा है, साथ में साइन कौन सी है, माइनस, तो आंसर में भी हम लेंगे -1. नेक्स्ट हम x की वैल्यू लेंगे 2. 2 × 2 = 4 + 3 = 7, यानी x -2 लेने पर y -1 आता है, x 2 लेने पर y की वैल्यू 7 आती है. अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, इफ़ y = 0, 2x + 3 = 0, x यहाँ पर प्लस के साथ 3 है, 2x + 3 के साथ 2x + 3 = 0 है. अब +3 इक्वल के बाद जाकर माइनस, x = -3. अब यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो बाद जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल के डिवीजन, तो x = -3/2. अब x -2 y -1, हमको पता है ग्राफ में थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है बोथ आर माइनस. ओके, x -2 y -1, x -2 y -1. सेकेंड 2,7 दोनों भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 2,7. ओके, ये भी आ गया. अब x की y की वैल्यू 0, तो x = -3/2, तो ये हो जाएगा 0, -1.5. अब ये जो वैल्यू आ गई है 0, -1.5, ये तीनों एक लाइन से पास होते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोथ पॉलिनोमियल 2x + 3 = y. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, x = -2, -1, 0 और 1 और 2 रखने पर क्या आता है. y की वैल्यू है x² - 3x - 4, y = x की प्लेस पर -2, -2² - 3 -2 - 4, -2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 3 × 2 = 6, 4 -4 + 4 गेट कैंसल, वैल्यू इज 6. नेक्स्ट x की वैल्यू -1 लेने पर -1² हो जाता है 1, 3 माइनस प्लस 3 × 1 = 3 -4, 3 + 1 4, 4 - 4 रिमेनिंग 0. नेक्स्ट y की वैल्यू लेना है हमें 0, 0 - 3 × 0 -4, -4 आ चुकी है y की वैल्यू, यानी x -2 लेने पर आता है 6, x -1 लेने पर 0, x 0 लेने पर -4, 1 लेने पर -6, 2 लेने पर -6 और 3 लेने पर -4. आप यहाँ पर इस इक्वेशन में x के डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर रखे हैं और डिफरेंट हमारे पास y की वैल्यूज़ आ चुकी है. नेक्स्ट ग्राफ में अब हम देखेंगे कि x -2, तो y की वैल्यू आई है 6, x आता है -2, y की वैल्यू आ गई है 6, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है. नेक्स्ट x -1 y 0, x -1 y 0 यानी कि x एक्सिस पर सिर्फ, y -4 और x 0 यानी कि ये y एक्सिस पर, x 1 y -6, 1, -6, 2, -6, 3, -4, लास्ट 4, 0 आ गई है. अब इनको मिलाने पर एक कर्व आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कर्व को हम कहेंगे द कर्व ऑफ जीरोथ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल की जो वैल्यूज़ आए हैं तो हमें क्या फाइंड हुआ है, कर्व फाइंड हुआ है. अब देखिए, अब x के जो वैल्यूज़ होते हैं, अब x के जो वैल्यूज़ होते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं. केस 1, अगर कर्व x एक्सिस के 2 पॉइंट पर शो करता है, यानी कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 पॉइंट लेता है, तो 2, 0, ये वो इस तरह से भी हो सकते हैं. अगर वो इस तरह से भी आए तो सेम आता है, और अगर y पॉलिनोमियल के भी आते हैं तो वो इस तरह से आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट 1, 0, यहाँ पर 2, 0 कब होंगे, जब x एक्सिस 2 पॉइंट को कर्व जो है पैराबोला जो होगा हमारा वो क्या होगा, टच होगा. नेक्स्ट अगर x की कोई एक ही वैल्यू टच होगी, एक ही वैल्यू टच हो रही है, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू टच हो रही है, तो ये हो जाएगा 1, 0. और नेक्स्ट नो 0, यानी कि कोई भी वैल्यू, यानी कि जो हमारा कर्व होगा वो x एक्सिस के ऊपर होगा या x एक्सिस के नीचे. अगर कर्व x एक्सिस के 2 पॉइंट को छूता है तो 2 0s का हो जाएगा. अगर कर्व x एक्सिस के एक ही पॉइंट को शो करता है, टच करता है, तो वो हो जाएगा 1, 0, और कोई भी पॉइंट को टच नहीं करता है तो वो हो जाएगा नो 0. यानी कि यहाँ पर 2, 0 x एक्सिस के 2 पॉइंट को टच करेगा, 1, 0 x एक्सिस के 1 पॉइंट को, और नो 0 एक भी पॉइंट को टच नहीं करेगा, ठीक है. आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोथ पॉलिनोमियल. गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और
वीडियोस बनाती रहूँ। ओके, इसके बाद का नेक्स्ट हम जो रहेगी एक्सरसाइज वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।